हरियाणा के पूर्व मंत्री और हमारे बहुत निजी साथी राव नरेंद्र जी, अभी जिनका भाषण आपने सुना, सुषमा साहू जी, जिला अध्यक्ष महोदय, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, इस विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि पूरे बिहार में आप लोगों को अपना विधायक चुनना है। चुनाव हर 5 साल आते हैं, लेकिन ये चुनाव बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव आने वाले 5 साल तक इस प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। इस चुनाव में बहुत से लोगों की विदाई होनी है और जो माहौल बना है, जो महागठबंधन के नेताओं की सभाओं में नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तो भारी बहुमत के साथ नौजवानों के हाथ में इस प्रदेश की कमान होगी। 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और अभी सुषमा जी, राव साहब ने यहां के वर्तमान विधायक के बारे में बात बोली। गलती विधायक की नहीं है। जब प्रदेश का मुखिया उस परिपाटी को स्वीकारता है तो विधायक मंत्री तो उसी रास्ते पर चलेंगे। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि बहुत मौका दे दिया, बहुत भाषण सुन लिए, बहुत जुमले सुन लिए, उन लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे जो विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास के लायक इसलिए नहीं है, इतने लंबे कार्यकाल में नीतीश कुमार जी ने सिर्फ ये सुनिश्चित किया कि मैं कैसे बना रहा हूं, कभी लालू जी के साथ, कभी मांझी जी के साथ। कभी मोदी जी के साथ, कभी प्रधानमंत्री जी के साथ, कोई दल नहीं छोड़ा। ठीक, जुगाड़ करते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता देश का विकास होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, इन 15 सालों में कौन सा बड़ा पुलिया, सड़क, कुछ नहीं, और याद दिला रहे हैं साल पहले क्या हुआ, 40 साल पहले क्या हुआ, 5 सालों में क्या किया। जो और जेडीयू ने जो घोषणाएं कर कि जो वैक्सीन है मुफ्त में दे देंगे, भाई बहुत बड़ा उपकार है आपका, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, उस पर राजनीति हो रही। है जब महागठबंधन किया, भर्ती क्यों नहीं निकाली, किसने आपको रोका था? अगर इच्छा शक्ति हो तो सबका होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, लोगों के प्रति एक तिगड़म लगा के बैठे कि मैं कैसे रहूं। मैं जीतनराम मांझी को आपने मुख्यमंत्री पहले बनाया क्यों?
खोल ली थी या किसका खेत कब्जा कर लिया था? की राजनीति करी है, इसलिए समय आ गया है। यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं लव सेना जी, उनके पिताजी को आप अच्छी तरह जानते हो, बहुत बेबाक नेता है, इसलिए आप लोग बदलाव बाहर से आके कोई करने वाला लाभ होगा। 10 नवंबर को महागठबंधन का राज आएगा और वो राज सिर्फ बदलाव का प्रतीक नहीं होगा। आने वाला समय अगला गए, भाषणों में क्या बोल रहे हैं का प्रयोग करना मर्यादा से परे है। परिजनों पर बात करना, उंगलियां उठा है, लेकिन खुद का काम छोड़कर। और ये हरियाणा हमारा बाजू का राज्य है, हरियाणा राजस्थान का हमारा काम छोड़ के आपकी सेवा में लगे हैं। इनके प्रयासों को भी आप लोग कामयाब करिएगा। सुषमा जी ने बड़ी मार्मिक बात बोली है, एक बार मिला उनसे, लेकिन इंसान का भाव पता पड़ जाता है, मन में पीड़ा है। मिलेगा तो हमारी पार्टी जरूर जीतेगी चुनाव यहां से। आपने तो हमारी पार्टी जरूर जीतेगी चुनाव यहां से। आपने हमारा स्वागत सम्मान किया, बोलने का मौका दिया। और साथियों, जब मुझे जब इस ऐतिहासिक शहर में मैं आया हूं, हमेशा आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उसका मैं हमेशा कायल हूं। मैं 2 दिन तक मध्य प्रदेश में था, वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं 28 सीटों पर। मुझे बताते हुए खुशी है कि वहां पर भी भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। 28 की 28 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आपके आशीर्वाद से वहां पर दोबारा तिरंगा झंडा कांग्रेस पार्टी का फहरेगा। अंत में आप सब लोगों को मैं दिवाली की अग्रिम बधाई देता हूं। आप लोग परिवार सहित खुश रहें, फलें फूलें, आगे बढ़ें। ऊपर वाला अल्लाह ताला आपको हमेशा हिम्मत दे, ताकत दे, आपका हमारा प्रेम बना रहे। और 3 तारीख को जब भी हमारा मतदान हो, हाथ के निशान पर वोट डालकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हेलो, अभी आप लोग को रुकना है और भी हमारे गणमान्य राष्ट्र स्तर के नेता आप लोग के बीच में आ रहे हैं। अभी मैं अपने युवा साथी पटना महानगर के युवा अध्यक्ष मुकुल यादव जी से आग्रह करूंगा कि आए और अपनी वाणी से मार्गदर्शन दें। भाई मुकुल यादव। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजस्थान से आए सचिव